नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीवी लाइव। गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के और दिल्ली एमसीडी के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की तो कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बना ली तो एमसीडी आम आदमी पार्टी को गया। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से हो गया? क्यों आखिर गुजरात पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, क्यों 27 साल के बाद भी और मोदी जी के हटने के, मुख्यमंत्री के रूप में हटने के करीब 10 साल बाद भी क्यों गुजरात में बीजेपी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बजाय मोदी के चेहरे पे वोट मांगना पड़ता है? सब मुद्दों पे हम इस पूरे वीडियो में विस्तार से पड़ताल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन सियासत में अगर आपको रुचि है तो आप इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें चौंकाने वाली चीजें आपको मिलेगी जो कहीं भी आपको नेशनल मीडिया या प्रिंट मीडिया में दिखाई नहीं देगी। करीब 2.5 महीने पहले मैंने एक ट्वीट किया था। मैंने लिखा था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अंदर खाने कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन कैसे एक दूसरे को जनता के बीच में दुश्मन बताया जाए, ये एक सियासी गणित होता है और उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई। मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा और आदिवासी इलाकों में गुजरात की जो 27 सीटें हैं उनका निज़ाम क्या रहा वो आपको बताऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि 27 सीटों में आम आदमी पार्टी को जहां 12.92% वोट पूरे औसत गुजरात में मिला, लेकिन 27 सीटें जो आदिवासियों की हैं उसमें 23% वोट मिला है और इतना ही वोट शेयर भी कांग्रेस को गया है। यानी कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे दी है आम आदमी पार्टी ने। सीटों की हम बात करेंगे तो मात्र 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली, कांग्रेस को 3 मिली और बीजेपी 23 सीट जीतने में कामयाब हो गई। इसका सियासी गणित क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस चुनाव नतीजे का, अंत तक बने रहिएगा। 17 अगस्त 2022 वो तारीख थी जब दिल्ली में मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री हैं और आबकारी मंत्री भी हैं, उनके ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ता है। कुल 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड होती है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता है और सीबीआई की ओर से कि 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला एक्साइज में किया गया है, शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। कई अलग अलग तरीके के आरोप थे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब आप सियासत को समझिएगा कि सीबीआई की 35 ठिकानों पे छापेमारी होती है। सीबीआई ऐसे छापेमारी नहीं कर देती है, कुछ कुछ होता है तो ही करती है। सीबीआई छापेमारी करती है। मनीष सिसोदिया 3 दिन तक राउंड अप होते हैं घर के भीतर। उनका लैपटॉप, उनका घर, सरकारी बंगला, उनके करीबी रिश्तेदार, उनके करीबी अफसरों, सबकी छानबीन होती है। इस छापेमारी के बाद एक एफआईआर लॉन्च होती है जिसमें पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम होता है सीबीआई की ओर से, इस घोटाले को लेकर, आबकारी घोटाले को लेकर। सवाल है कि अगर 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कभी सोचा है आपने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मनीष सिसोदिया 22 तारीख को इस छापेमारी और एफआईआर के बाद गुजरात जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ और 2 दिन वहां बिताते हैं और जमकर मीडिया में, गुजरात की मीडिया में, गुजरात के लोगों के सामने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पे हमला करते हैं और गुजरात बीजेपी के नेता भी आम आदमी पार्टी पर हमला करते हैं। दरअसल ये शुरुआत थी गुजरात की जनता को ये बताने की कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दुश्मन है। आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि हम बीजेपी को गुजरात से हटा देंगे, हरा देंगे, और समय समय पे बीजेपी भी कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही। आपको याद होगा पीएम मोदी का मुफ्त रेवड़ी बांटने वाला गुजरात में दिया गया बयान, तो केजरीवाल का रेवड़ी बांटने वाली रैलियां, गारंटी कार्ड।
दोनों पार्टियों ने ये बताने की कोशिश की कि हम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं है। नतीजा देखिए क्या हुआ। 52% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, 23% के आसपास वोट कांग्रेस को मिले, 13% के आसपास वोट आम आदमी पार्टी को मिले। अब ये 13 और 23 को आप जोड़ देते हैं तो बीजेपी ये कह सकती है कि फिर भी हम आगे हैं। लेकिन सियासी गणित को आप समझिए, जब मतदाता जो कि 10 से 15% की संख्या में होता है, जो कंफ्यूज वोटर होता है, जो अंतिम समय में फैसला करता है, 80% से ज्यादा वोटर तो तय रहते हैं, चुनाव घोषित होते ही वो तय हो जाते हैं कि उनको कहाँ देना है। कोर वोटर जिसे कहा जाता है, वो कांग्रेस का है वो कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है वो आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी है आरएसएस का है तो वो बीजेपी का है। लेकिन जो कंफ्यूज वोटर होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ देखा, टक्कर तो दे रही है लेकिन सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस की तरफ देखा तो कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा में लगी है, यहाँ फाइट में नहीं है। ऐसे में क्या करें, जो सरकार बना रहा है उसके साथ जाएं, शायद बेहतर गुजरात का भला हो सके, हमारा भला हो सके। वो जो कंफ्यूज वोटर है ना, वो बीजेपी की तरफ चला गया, इसीलिए बीजेपी का वोट शेयर आपको 53% दिख रहा है और सीटें असाधारण रूप से 156 पर पहुंच गई। सियासत के तौर पे आप देखें तो ये बीजेपी की बड़ी जीत है और इसके लिए उनको बधाई भी मिलनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने का हक भी उन्हीं को है। देखिए, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को 1 साल पहले बदल दिया, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट को। क्यों बदल दिया? जाहिर सी बात है, कैबिनेट ठीक से काम नहीं कर रही थी। ओपन तौर पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बदल दिया। कोविड के समय जो नाराजगी थी या पटेलों की नाराजगी थी, तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको बदल दिया। जो एग्ज़ाम्स होती थी उसमें पेपर लीक हो जाते थे, वो उस समय ज़्यादा थे, तो बदल दिया गया। बिल्कुल नई कैबिनेट और नया सा सीएम लाया गया, ऐसा सीएम जो बहुत लो प्रोफाइल है, उसका फ़ायदा मिला। कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय उपलब्धियां नहीं ही थी तो कम से कम कोई नकारात्मकता भी नहीं थी। और फिर रैलियाँ, जादूगर की 4000 से ज़्यादा पूरे गुजरात में सभाएं, विकास गरबा, ये तमाम एक्सरसाइज की गई बीजेपी की ओर से, उसका उनको फ़ायदा मिला। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अंदर खाने डील नहीं होती कि गुजरात में आके प्रॉक्सी वार लड़ना है, शीत युद्ध लड़ना है, एक डमी वॉर लड़ना है, तो कांग्रेस की इतनी बुरी गत नहीं होती। आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी खुश है क्योंकि उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, वो संतुष्ट है, उनका एजेंडा पूरा हुआ। पंजाब में आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी जीत कैसे मिल गई थी आम आदमी पार्टी को? बीजेपी को कांग्रेस को खत्म करना है। बीजेपी ने जब देख लिया कि पंजाब में उनकी सरकार नहीं बनना है और उनके उस समय किसान आंदोलन के कारण ज़्यादा नाराजगी, क्योंकि पंजाब का औसत मतदाता किसान भी है, तो उन्होंने जो उनका कोर वोट है वो रातों रात आम आदमी पार्टी को शिफ्ट किया था। तभी देखिए 90 से ज़्यादा सीटों पर भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी जीत गए, जो खुद उनको भी अनुमान नहीं था। तो ये सियासत होती है कि जो चुनावी राजनीति होती है उसमें कई दफ़े नुकसान उठाकर भी आगे के फायदे को देखा जाता है। अब आम आदमी पार्टी को गुजरात में वोट मिला तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब मध्य प्रदेश में ताल ठोकेगी कांग्रेस, यहाँ भी मुश्किल में आएगी। आम आदमी पार्टी और जेएस का गठबंधन हो गया तो फिर और दिक्कत है। तो ये फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी। अब आदिवासी सीटों की हम बात कर लेते हैं। ये सियासी गणित को आप समझ गए होंगे कि क्यों, किस तरीके से गेम हुआ है। आदिवासी सीटों की हम बात करें तो गुजरात में 27 आदिवासी सीटें हैं। कांग्रेस को इन 27 आदिवासी सीटों में से 3 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट मिली, लेकिन दोनों को 23% वोट मिले इन 27 सीटों पर। बीजेपी को यहाँ पर आदिवासियों का जबरदस्त साथ मिला और यहाँ पे करीबन बीजेपी 23 सीटें जीतने में कामयाब रही। पूरे गुजरात का एक आंकड़ा मैं आपको और बताता हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को अगर आप जोड़ दें
तो करीब 33 सीटें ऐसी थी जिसमें इन दोनों के वोट बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों से ज्यादा है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, इलेक्शन क्रोनोलॉजी है ये और स्ट्रेटजी भी है, इसको आप समझिए। 33 सीटें ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी और प्लस इनके वोट को जोड़ते हैं तो बीजेपी हार जाती। लेकिन यही तो सियासत है। मुझे 100 वोट है मान लीजिए, मुझे किसी भी चुनाव में जीतना है, मुझे 40 वोट मिल रहे हैं, विपक्षी को 60 मिल रहे हैं, मैं एक की जगह 2 या 3 विपक्षी खड़ा कर दूंगा, वो 60 वोट डिवाइड हो जाएंगे, 40 वाला मैं जीत जाऊंगा। सिंपल सा गणित है, यही हुआ है। देखिए, गुजरात में जो 27 आदिवासी सीटें हैं उसमें एक सीट पर आम आदमी पार्टी जीती, 10 सीटों पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रही, ये आदिवासी इलाकों की बात कर रहा हूं, और 16 सीटों पे वो तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि गुजरात के आदिवासी इलाकों में जो बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है उसमें भी आम आदमी पार्टी ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी के कैडर ने मेहनत की है, जमीन पर आदिवासियों को टच किया है, उनके लिए वनवासी वन बंधु कल्याण योजना गुजरात में है, वो लॉन्च की थी, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिला होगा। लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर है, जबकि 2017 में इन 27 सीटों का सीन हम आपको बता देते हैं। 15 सीटें कांग्रेस को गई थी और बीजेपी को महज 9 सीटें आई थी। तो अब आप इसका मतलब समझ जाइए कि क्या हुआ होगा आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी के आने के बाद। तो गुजरात में बम्पर जीत क्यों हुई और आम आदमी पार्टी कैसे आदिवासी इलाकों में तेजी से आगे बढ़ी। 23% वोट उसने हासिल कर लिए, कांग्रेस के बराबर पहुंच गई। ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता की बात है। बीजेपी तो खैर जीत गई है और गुजरात में बीजेपी अजेय हो गई है, बंगाल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब बीजेपी को हराना मोदी के रहते तो संभव नहीं है। ये अगर आप 1000 रुपये का स्टाम्प लेके आएंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुजरात के नतीजों का, जो खासकर आदिवासी इलाकों के नतीजे हैं, उनका मध्य प्रदेश की राजनीति पे क्या फर्क पड़ने वाला है 2023 के चुनाव में। अगले वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सियासी साल शुरू हो गया। आपको राजनीति के हर बारीक खबर हम बताएंगे, समझाएंगे विश्लेषण के साथ।